हेलो। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में सिंप्लेक्स मेथड की सीरीज कर रहे हैं। उसमें सिंप्लेक्स मेथड तो हमने कर लिया, अब हम रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड कर रहे हैं। उसमें लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म से फर्स्ट से हमने सॉल्व किया था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म 2 से कैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं वो पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में हमने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को यूज करते हुए किया था, और यहाँ हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के और बेसिस के अंदर यूज करेंगे। तभी हम यहाँ देखेंगे कि फेस इसका जो सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का 2 फेस में होगा, जिसमें कि फेस फर्स्ट के अंदर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लेंगे और उसी से ही एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन नया बनाएंगे। तो जो हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं, एम कांस्टेंट जिस तरह जनरली हम मानते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा होता है वो प्लस एम कांस्टेंट्स और एक इस आर्टिफिशियल वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम बना लेते हैं। तो इस तरह हमारी एम कॉन्स्टेंट्स प्लस ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें सॉल्व करना है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं। तो इस तरह हमारे m+2 कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं, और उसमें फिर हम इसको सॉल्व करके और आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करते हैं, और फिर रिमूवल के अंदर जो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है उसको हम फेज 2 में, जो हमारा जनरल मेथड है फेज स्टैंडर्ड फॉर्म 1 वाला, उससे सॉल्व करते हैं। तभी हम देखेंगे कि ये क्या है हमारा फेज 1 फॉर रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल। टू सिंप्लीफाई द नोटेशन वी सपोज दैट द इनिशियल मैट्रिक्स मीन्स जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं हमारी कांस्टेंट से डज नॉट कंटेन एनी पॉजिटिव यूनिट वेक्टर, which simply means that the original problem does not give its first basis without the use of artificial variables. Therefore, we assume that the basis of the original problem contain all artificial vectors corresponding to artificial variables introduced in all m constants. जैसे फर्स्ट हमारी इक्वेशन होती है a11 x1 plus a12 x2 plus a1 xn इज लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू b1 के। सेकंड होती है हमारी a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2n xn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन b2। इस तरह हमारी ये जो m इक्वेशंस होती हैं उनमें हम स्लैक या सरप्लस वेरिएबल को यूज करते हैं, और अगर हम सरप्लस वेरिएबल को यूज करते हैं और साथ में हम उसमें क्योंकि माइनस का साइन आ जाता है तो साथ में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल भी यूज करते हैं। तो यहाँ हम आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूर से यूज करेंगे। तो मान लीजिए कि फर्स्ट कांस्टेंट में हमने x1 अल्फा यूज किया, सेकंड कांस्टेंट के अंदर हमने x2 अल्फा यूज किया। इस तरह mth कांस्टेंट में xm अल्फा आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमने यूज किया है, that are introduced in first, second, third and mth constant respectively, so that one more objective function z alpha known as artificial objective function is considered and defined as maximum z alpha is equal to, इसमें हम मैक्सिमाइजेशन के अंदर इन कॉन्स्टेंट्स की जो हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं इन कॉन्स्टेंट की जो प्राइस है वो -1 ले लेते हैं, और अगर मिनिमम का होता है तो हम +1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने इसकी जो प्राइस ली है वो -1 ली है। तो यहाँ मैक्सिमम z अल्फा इज इक्वल टू -x1 अल्फा -2x अल्फा एंड सो ऑन -xm अल्फा। जो हमने यहाँ पर x1 अल्फा ये x1 अल्फा ये x2 अल्फा ये xm अल्फा जो लिया है वो, और मैक्सिमम z अल्फा इज इक्वल टू इसके हो जाएगा। Here it is noted that in case of maximization, a price -1 is given to each artificial variable, and if the problem is of minimization, then we will give +1 price to each artificial variable। वो मैंने ये भी आपको बताया है।
नाउ इन दिस केस वी हैव टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा आता है कि मैक्सिमम या मिनिमम z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 प्लस cnxn, वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल से बनाया है। तो यहाँ हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गए। वी हैव टू ऑब्जेक्टिव फंक्शंस with m constants. Therefore, we have to consider the problem in the revised simplex form with m plus 2 constants. m constants हमारे ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको भी हमने एज ए इक्वेशन काम यूज में ले लिया और इसको भी हम एज ए इक्वेशन यूज में लेंगे। तो हमारे इन टोटल जो है m plus 2 कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। ये भी हम देखते हैं। Now the problem in standard form 2 of the revised simplex table can be written as z, जो कि हमारा z is equal to c1x1 plus c2x2 plus cnxn होता है, ठीक है। और ये हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉन्स्ट, तो उसको हमने z माइनस c1x1 माइनस c2x2 इज इक्वल टू 0 कर लिया। इसी तरह ये जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था उसको भी z अल्फा, उसमें हमने लिया था मैक्सिमम z अल्फा इज इक्वल टू माइनस x1 अल्फा माइनस x2 अल्फा। तो यहाँ पर x1 x2 x3 xn के कोफिशिएंट वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम 0 लेंगे या कॉस्ट को 0 लेंगे। तो ये हमने एक कांस्टेंट लिख लिया। सेकंड कांस्टेंट हमने ये लिखा z अल्फा प्लस 0x1 प्लस 0x2 0xn प्लस x1 अल्फा प्लस x2 अल्फा प्लस xm अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लिया। और ये हमारी जो गिवन प्रॉब्लम थी a11x1 प्लस a12x2 प्लस a1xn प्लस x1 अल्फा इज इक्वल टू b1, ये 0 0 हो गए। a21x1 a22x2 प्लस a2nxn प्लस 0 प्लस 1 इससे आ गया। तो यहाँ हमने देखा x1 अल्फा का कोफिशिएंट 1 है, बाकी सारे 0 है। x2 अल्फा का 1 है। तो जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होगी जो कि हम बेसिस लेंगे वो हमारे इन आर्टिफिशियल वेरिएबल से हो रही है, ये भी अपन आगे देखेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन एक 1 है जिसमें कि हमारे m तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं और एक ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इन टोटल m प्लस 2 कॉन्स्टेंट्स हो गए। इनसे अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव कर देंगे। All xi alpha greater than or equal to 0, all x is greater than equal to 0, I from 1 to m and j from 1 to n. Since xi alpha greater than or equal to 0 for I from 1 to n, then in phase 1 the problem is to maximize z alpha first। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमको z alpha को पहले मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इक्वेशन ये 1 विथ z अल्फा एंड z बोथ, और z अल्फा और z पे कोई साइन नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। नाउ सॉल्विंग द प्रॉब्लम अंडर फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। मैक्सिमम z अल्फा इक्वल टू 0, देन ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल आर टेकन टू बी 0, देन द वेरिएबल एक्सिस ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम विल गिव द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और फिर हम आगे फेज 2 की तरफ बढ़ जाएंगे। If maximum z alpha is less than 0, then at least one artificial variable has a non-negative value. Therefore, the original problem will have no feasible solution. Phase 2 for standard form 2. After removal of all artificial variable in phase 1, we obtained a basic feasible solution of the problem, and with the basic feasible solution in phase 2, we obtained the optimal solution by the same process as in revised simplex method in standard form 1. Constant in matrix form एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर फेज 1 का सबसे पहले यहाँ z जो था, z का कोफिशिएंट 1 है, फिर यहाँ z अल्फा का कोफिशिएंट नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, और फिर माइनस c1 माइनस c2 cn तक। इसमें z का कोफिशिएंट 1 है, z अल्फा का 1 है, बाकी सारे 0 हैं और इनके सबके आर्टिफिशियल वेरिएबल के कांस्टेंट 1 है। तो ये हमने टेबल बनाई है। 1 z का कोफिशिएंट फर्स्ट वाली इक्वेशन, फिर z अल्फा का कोफिशिएंट 0 हो गया, फिर x1 का कोफिशिएंट x2 का और xn का,
फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल x1 अल्फा x2 अल्फा इन सब के प्राइजेस 0 हो गए। सेकंड था ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला, तो उसमें z का कोफिशिएंट 0 है, z अल्फा का 1 है, x1 x2 x3 xn के 0 हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल के 1 हैं। फिर यहाँ बाकी जो हमारे कॉन्स्टेंट्स थे ये वाले a11 x1 a12 x2, इसमें z और z अल्फा का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो वो हमारे यहाँ पर 0 0 0 ही आएगा। और यहाँ ये a11 a12 a1n amn और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल की मैट्रिक्स बन गई। तो यहाँ हम इसको e1, इसको e2, इसको अल्फा 1, इसको अल्फा 2, अल्फा n, फिर ये अल्फा n+1, अल्फा n+2, अल्फा n+m, और इसमें यहाँ ऊपर 2 2 2 जो लगा रखा है उसका मतलब ये है, सुपरस्क्रिप्ट जो है कि ये हमारे m है और ये 2 हमारे और एड ऑन हुए हैं, तो इसलिए ये 2 2 2 कॉलम और 2 रो हमारी ऐड हुई हैं। तो ये हमारा क्या सॉल्यूशन ये हो गया, दिस इंटू एक्स बी इज इक्वल टू, ये एक्स बी है हमारा, ये एक्स बी है और इज इक्वल टू बी, तो ये आ गया हमारा। सिंस ऑल द वेक्टर्स हैव m+2 कंपोनेंट्स, सुपरस्क्रिप्ट 2 on vector will indicate the quantitative appropriate to standard form 2. An initial basis matrix im+2 is of order m+2 in standard form 2. Using m+2 की हमारी यहाँ आ गई, एक तो ये 2/2 और ये हमारी n/m, ठीक है। एंड इनिशियल बेसिस मैट्रिक्स im+2 इज ऑफ ऑर्डर m+2 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 2, यूजिंग ए सबस्क्रिप्ट ऑन b एज b2। b इज ओरिजिनल बेसिस मैट्रिक्स और 2 हमारी m+2 की, जो हमारी b2 इज इक्वल टू im+2 और b2 इनवर्स इज im+2 इज इक्वल टू b2 इनिशियली। अब e1 e1 इज दिस, e2 इज दिस, और ये अल्फा 1 और सुपरस्क्रिप्ट 2 इन कॉमन हम ये लिख लेते हैं, अल्फा j माइनस cj देन 0 a1j a2j a3j माइनस cj 0, और ये हमारा अल्फा j है, यहाँ अल्फा j और ये 1 और 2, तो ये अल्फा j ये 2 लिख दिया, और j इज इक्वल टू 1 2 3। इसी तरह ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। एक्स बी में भी x1 x2 x3 x4 xm, फिर ये आर्टिफिशियल वेरिएबल x1 अल्फा x2 अल्फा xm अल्फा, और 2 मीन्स z और z अल्फा 1 2, और ये हमारे m हो गए। इसी तरह b में भी 2 0 0, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। e1 and e2 are the m+2 component unit vector corresponding to the objective function z and z alpha रेस्पेक्टिवली। अब इसका जो नेक्स्ट है वो मैं नेक्स्ट जो बेसिस कैसे निकालेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।